नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो आज हक की बात पर बात करने वाले हैं एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब हर दिन मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वीरवार को भी भारत में रिकॉर्ड तोड़ ये मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 3.89 लाख केस सामने आए हैं, जबकि 3,645 लोगों की मौत हो चुकी है। केस और मौतों के मामले में ये अब तक का रिकॉर्ड है। कई राज्यों में कोरोना के कारण स्थिति काफी खतरनाक होती दिखाई दे रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र और दिल्ली में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में बीते दिन फिर 60,000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं और जबकि 1,000 के करीब मौतें दर्ज की गई है, जो एक रिकॉर्ड है। वहीं अगर बात दिल्ली की करें तो आपको बता दें कि यहां भी हर रोज अब 350 से अधिक मौतें दर्ज की जा रही है। वहीं पॉजिटिव रेट 30% से ऊपर बना हुआ है। देश में एक तरफ कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और अब वैक्सीनेशन से उम्मीद बंधी है। 1 मई से वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू हो रहा है और जिसमें 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। ऐसे में अगर बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन होता है तो कोरोना की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है। हालांकि कई राज्यों के पास वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है और ऐसे में उन्होंने 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू न करने की बात कही है। इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र शामिल है। बीते दिन ही 18 से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। शुरुआती दिक्कतों के बावजूद पहले दिन में 1.25 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो सिस्टम की लचवारी क्यों भुगते मरीज, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ दर्शक जुड़ना भी शुरू हो चुके हैं। पहले दर्शक राजस्थान से है युद्र जोशी। युद्र, अपनी राय रखिए। गुड आफ्टरनून मैम। ऑनलाइन पढ़ाई में भी कुछ ज्यादा बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि बार बार नेटवर्क की दिक्कत होती है राजस्थान में जी। यहाँ पे जब सर या मैम कोई भी पढ़ाने लगता है तो बीच बीच में आवाज कट हो जाती है, तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता है उस चक्कर में। तो रुद्र, इसी दौरान आपने अपने टीचर से बात की है तो कि ऑनलाइन के दौरान हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है। यस मैम, बात तो करते हैं सर मैम से, फिर अपनी जैसे यूट्यूब है इस तरह वीडियो वाले ऐपों पे अपनी वीडियो छोड़ देते, फिर बच्चे सब देखने लग जाते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र जोशी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रखिए। तमाम दर्शक अपनी राय रखना शुरू कर रहे हैं। तो सीधा लाइव तस्वीरों पर ले चलते हैं जहां दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन क्या कुछ कह रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। पहले क्या था कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स थे, डिस्पेंसरीज थे, वहां पर भी टेस्ट किए जाते, वहां पे फुटफॉल थोड़ा कम हो गया। तो अब फुटफॉल कम हो गया तो उसकी वजह से थोड़ा कम हुआ है, अदरवाइज टेस्ट सबके हो रहा है। सर, कल जो आया हेल्थ बुलेटिन में बता देता हूँ कि हेल्थ बुलेटिन बिल्कुल ठीक था, परंतु उसमें जो नीचे वाला टोटल करते हैं क्यूमुलेटिव टोटल, आप देखेंगे ऊपर सारा बिल्कुल ठीक था। क्यूमुलेटिव टोटल में थोड़ी गलती हुई थी कि वो एक दिन पहले में जोड़ना होता है, उसको उससे पहले दिन में जोड़ दिया गया था। ठीक कर दिया है, करेक्ट कर दिया गया। सर, 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन होने वाला 18 से अबव एज का, तो क्या उसके लिए प्रिपरेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने कर चुकी है और वैक्सीनेशन अलर्ट है कि उस एज के ग्रुप को नहीं, अभी वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। कई राज्य हैं जो 1 मई से शुरू नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली उसमें है जो नहीं कर सकते? अभी आपको 1-2 दिन में बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है। एक दिन का ही समय बचा है ज्यादा। वैक्सीन के बिना तो कैसे बता सकेंगे। सर, मौत के आंकड़ों को लेकर थोड़ा बहुत अभी तक सवाल उठा है कि जो शमशान घाट के जो आंकड़े आ रहे हैं और जो हमारे सरकारी डेटा में आंकड़े आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिएगा, ये कोई राजनीति का समय नहीं है। आपको याद होगा पिछली बारी भी 6 महीने पहले भी उन्होंने ऐसा शोर मचाया था, सब कुछ ठीक था। कौन चाहेगा कि किसी भी चीज, पहली बात तो कोई नहीं चाहता कि डेथ हो, एक भी डेथ हो। दूसरी बात, इसके ऊपर कोई छुपाने का किसके पास अधिकार है। जिसके पास भी आते हो तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। दिल्ली में डेथ सर्टिफिकेट किसी का ना बन रहा तो बताओ, सबका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, सबके ऊपर लिखा जाता है कि कोरोना डेथ है तो कोरोना से
मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि इस समय पर या कभी भी दिल्ली के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। मैं बाकी जगह की बात नहीं कर सकता, दिल्ली के अंदर कोई भी चीज कभी भी नहीं छुपाएगी, ना छुपाई जाएगी। सर, एक हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। जो डेली हेल्थ बुलेटिन आता है उसके हिसाब से अगर आप हॉस्पिटल के बेड और कोविड केयर सेंटर को जोड़ लें तो 6000 से ज्यादा अवेलेबल है। इन दोनों में क्या अंतर? कोविड केयर सेंटर के अंदर देखिए, अभी जो इस बारी जो वेव आई है, ये पहले 3 वेव से बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। पहले हमारे देखते थे, आप पुराना अगर निकालेंगे तो कोविड केयर सेंटर में बहुत सारे लोग होते थे, हजारों लोग कोविड केयर सेंटर में होते थे। इस बार जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो कोविड केयर सेंटर में बहुत कम लोग हैं। इसलिए कल शाम को एक मीटिंग की थी आप लोगों ने और कोशिश ये की गई है कि ऑक्सीजन बेड्स को बढ़ाया जाए और जो लोग होम आइसोलेशन में उनको भी व्यवस्था मिल पाए, उनको भी सुविधा मिल पाए। इस बार सबसे ज्यादा देखिए ऑक्सीजन के ऊपर कंसंट्रेशन है। जितनी डिमांड दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की हुई है, एकदम से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, बिकॉज दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स में ही 18-19 हजार पेशेंट एडमिट। तो मुद्दे पे बात करते हैं। हक की बात में हम बात कर रहे थे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कि न्यू इंडिया में कैसे पुराना रह गया हेल्थ सिस्टम। तो इसी मुद्दे हमारे साथ दर्शक जुड़ना एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क टूट गया। तो सिस्टम की लाचारी क्यों भुगते हैं मरीज, तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या राय रखना चाहते हैं? न्यू इंडिया में कैसे पुराना रह गया हेल्थ सिस्टम? पर 1 साल हो गया था, पिछले साल भी ऐसी हालत देखने को मिली थी 2020 में, जो कोरोना ने अपना एक बार फिर से प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। तो एक बार फिर से वही अब कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल में सरकार ने क्या किया, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। हालात खराब, अस्पताल नहीं तो कहां जाए मरीज? तो दिल्ली में ना दावे ना चले दवा, संक्रमितों को नहीं मिल रहा बेड, सिस्टम के सामने मरीज दम तोड़ रहे हैं। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन जरूरी है, ये डॉक्टर ने बोला है। अब सेना बनेगी देश का संकट मोचन, और भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो इस मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहेंगे। सिस्टम की लाचारी क्यों भुगते मरीज, न्यू इंडिया में कैसे पुराना रह गया हेल्थ सिस्टम, और पिछले 1 साल में सरकार ने आखिर क्या किया जो इस बार भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं? क्या ये है केंद्र सरकार के राज में अच्छे दिन, उखड़ती सांसें, बिछड़ता परिवार, किसकी नाकामी है इसके पीछे? घर में सुधरते हालात तो क्यों जाते अस्पताल? कोरोना को लेकर सरकार का क्या है प्लान? क्या संजीवनी बूटी साबित होगी रूस वैक्सीन? और कोरोना संक्रमण से कैसे बचे बच्चे और युवा? घर में सुधरते हालात तो क्यों जाते हैं अस्पताल? आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या संजीवनी बूटी साबित होगी रूसी वैक्सीन? कोरोना संक्रमण से कैसे बचें बच्चे और युवा? राष्ट्रीय आपदा में मूक दर्शक कौन होगा? तो रखिए अपनी राय, और लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। हालात खराब हैं तो अस्पताल में मरीज फिर क्यों जाते हैं? जब घर में ही अगर आप ठीक हो रहे हैं तो आप अस्पताल में ना जाइए। तो इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब हर दिन मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वीरवार को भी भारत में रिकॉर्ड केस दर्ज हुए हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 3.89 लाख केस सामने आए हैं, जबकि 3,645 लोगों की मौत हो चुकी है। केस और मौतों के मामले में ये अब तक का रिकॉर्ड है। कई राज्यों में कोरोना के कारण स्थिति काफी खतरनाक होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है और साथ ही दिल्ली भी इससे अछूता नहीं रहा है।
महाराष्ट्र में बीते दिन फिर 60,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं, जबकि 1000 के करीब मौतें दर्ज की गई है, जो एक रिकॉर्ड बन चुकी है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी हर रोज अब 350 से अधिक मौतें दर्ज की जा रही है। पॉजिटिविटी रेट भी 30% से ऊपर बना हुआ है। देश में एक तरफ कोरोना का कहर बढ़ता नजर आ रहा है, तो अब वैक्सीनेशन से उम्मीद बंधी हुई है और 1 मई को पूरे देश की निगाहें रहेगी। वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू होने जा रहा है 1 मई को, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोग टीका लगवाएंगे। तो इस मुद्दे में हमारे साथ एक बार फिर से दर्शक जुड़ना शुरू हो चुके हैं। धर्मेंद्र, अपनी राय रखिए। हेलो जी सर, अपनी राय रखिए। जी, आवाज मेरी? हेलो सर, अपनी राय रखिए। लग रहा है कि टेक्निकल दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। पिछले 24 घंटे में देश में 3.89 लाख केस सामने आए हैं, जबकि 3,645 लोगों की मौत हो चुकी है। आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय जानना चाहेंगे, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अपनी राय रखिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप सरकार के सामने रख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों का, आपके चैनल का शुक्रिया है। मैम, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लोगों को अब जो है जिस तरीके की अब स्थिति बन रही है उसके अनुसार अब लोगों को ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। अभी कल स्वास्थ्य विभाग के जो है वहाँ से कहा गया था, गाइडलाइन थी कि लोगों को घर में भी जो रहने वाले हैं उनको भी अब मास्क पहनना होगा। तो सबसे पहले तो उन लोगों को भी जागरूक करना होगा जो सारे बाजार जो घूमते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, और शादी जो है उनमें निर्धारित जो संख्या उससे अधिक करते, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं सोचना होगा कि अब इसमें महामारी का जो विकराल रूप ले चुकी है इसको कम करें। तो इसके लिए जो पालना है, जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें। तो सभी से तो अपील यही है कि आपके माध्यम से भी लगातार अपील की जा रही है कि लोग जो है मास्क पहने, गाइडलाइन का पालना करें। तो अब समय आ गया कि इसकी कड़ाई से सरकार भी पालना कराए और खुद भी लोग जागरूक हों। बिल्कुल सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, अपनी राय रखिए। जी हाँ, हेलो जी सर, अपनी राय रखिए। क्या मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर के और दवाओं का जिस तरह से टूटा पड़ा हुआ है और आदमी ऐसे संकट से जूझ रहा है, उसमें सरकार बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। ऐसी निकम्मी सरकार को तो हमें लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में इनको बिल्कुल इनका पत्ता ही साफ कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो मनीष जी, आपसे राय लेना चाहेंगे, आप किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? जो हालात आप देख रहे हैं, अस्पताल में भी जगह नहीं बची है मरीजों के लिए। मैडम बिल्कुल, लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि हर तरीके से कि मतलब पूरे देश में हॉस्पिटल से लेकर के प्राइवेट सेक्टर तक व्यवस्थाएं सब कर दी गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ जमीनी हकीकत में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग घंटों 2-2 घंटे लाइन लगा करके बिल्कुल खड़े रहते हैं, लेकिन उसका कोई पब्लिक को मिल नहीं पा रहा है। मैडम तो सर 1 मई से भी तो अब रूसी वैक्सीन भी शुरू हो जाएगी लगनी, और जो अपने भारत की वैक्सीन भी है वो भी अब शुरू हो जाएगी 18 साल से ऊपर के लोगों को। जी जी बिल्कुल, ये तो सरकार कर रही है, लेकिन 3 मई से 20 मई तक जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा अंकुश लग पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष अपनी राय रखने के लिए। तो न्यू इंडिया में कैसे पुराना रह गया हेल्थ सिस्टम में, आप अपनी राय रख सकते हैं। सिस्टम की लाचारी क्यों भुगते मरीज? पिछले 1 साल में सरकार ने क्या किया है? हालात खराब है, अस्पताल में जगह नहीं बची है, अब मरीज जाए तो जाए कहाँ? तो इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। हालात खराब हो चुके हैं, अस्पताल में जब जगह नहीं बची है तो मरीज कहाँ जाए? उखड़ती सांसें, बिछड़ता परिवार, किसकी नाकामी है इसके पीछे? घर में सुधरते हालात तो अस्पताल क्यों जाते हैं मरीज?
कोरोना को लेकर सरकार का अगला क्या प्लान है, क्या रणनीति है अगली, क्या संजीवनी बूटी साबित होगी रूसी वैक्सीन, कोरोना संक्रमण से कैसे बचे बच्चे और युवा। तो आप इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। लगातार तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, तो आपकी राय भी जानना चाहेंगे। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी समस्या को उठाया जाता है, आपकी समस्या को उजागर किया जाता है और जो आपकी समस्याएं रहती हैं उसको बुलंद आवाज करके सरकार तक पहुंचाई भी जाती है उसी आवाज को। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। दिल्ली में ना दावे और ना ही चले दवा, संक्रमितों को नहीं मिल रहा बेड, सिस्टम के सामने मरीज दम तोड़ रहे हैं। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन जरूरी है, ये डॉक्टर कह रहे हैं। अब सेना बनेगी देश का संकट मोचन, भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हमारे साथ एक और दर्शक मृग्यांका भारद्वाज जुड़ गई है। मृग्यांका, अपनी राय रखिए। आप जिस व्यक्ति लगता है टेक्निकल दिक्कत है, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। सिस्टम की लाचारी क्यों भुगते मरीज, न्यू इंडिया में कैसे पुराना रह गया हेल्थ सिस्टम, पिछले 1 साल में सरकार ने क्या किया है, हालात खराब, अस्पताल में नहीं तो कहाँ जाए मरीज। तो भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब हर दिन मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वीरवार को भी भारत में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। हमारे साथ एक और दर्शक धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अपनी राय रखिए। कोरोना से बचने का अगर लास्ट विकल्प बचा है तो सरकार को फौरन लॉकडाउन लगा देना चाहिए। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। जिस हिसाब से दवाओं की व्यवस्था, ऑक्सीजन को लेकर जो समस्या संपूर्ण भारत में दिखने को मिल रही है, इससे साबित हो चुका है कि सरकार तो बिल्कुल हाथ खड़े कर चुकी है। अब उसका एक ही विकल्प लास्ट बचता है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, वो भी सख्ती से, तब शायद इससे बचा जा सकता है। और बाकी नहीं तो बहुत ही खतरनाक रूप ले लेगा ये कोरोना जिस हिसाब से दिख रहा है अभी। मेरी राय से तो ये रहेगा कि लॉकडाउन लगाना ही सबसे बेहतर रास्ता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र अपनी राय रखने के लिए। तो घर में सुधरते हालात तो क्यों जाते हैं अस्पताल, इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं इस मुद्दे पर, उनकी क्या राय है और कोरोना गाइडलाइंस का किस तरीके से वो पालन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी राय भी लेना बहुत जरूरत है, क्योंकि शायद आपकी जागरूकता लोगों को भी पहुंचाई जा सकती है। जो आप हमारे साथ एक बार फिर से दर्शक जुड़ गई हैं मृग्यांका भारद्वाज। मृग्यांका, अपनी राय रखिए। मेरी कोरोना की वजह से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही मैम जी। मृग्यांका, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है सरकार ने, तो किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं? ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको बेहतर होता है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मृग्यांका अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर, आपकी राय भी लेना बहुत जरूरत है। सिस्टम की लाचारी और मरीज इस लाचारी से क्यों भुगतना पड़ रहा है, तो न्यू इंडिया में कैसे पुराना रह गया हेल्थ सिस्टम, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। सिस्टम की लाचारी क्यों भुगते मरीज, न्यू इंडिया में कैसे पुराना रह गया हेल्थ सिस्टम, पिछले 1 साल में सरकार ने आखिर क्या किया है, हालात खराब है, अस्पताल में जब जगह नहीं है तो अब मरीज कहां जाए, पिछले 1 साल में सरकार ने क्या किया है, उखड़ती सांसें, बिछड़ता परिवार, किसकी नाकामी है इसके पीछे, घर में सुधरते हालात तो अस्पताल में क्यों जाए, कोरोना को लेकर सरकार का प्लान क्या है, आगे की क्या रणनीति है और क्या संजीवनी बूटी साबित होगी रूसी वैक्सीन, कोरोना संक्रमण से कैसे बचे बच्चे और युवा, राष्ट्रीय आपदा में मूक दर्शक कौन है। तो भारत में हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो बेहद ही डराने वाले हैं। मौतों के आंकड़ों की बात करें तो मौतों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और बात अस्पतालों की करें, हालांकि केंद्र सरकार भी लगातार लाख दावे भी कर रही है, कोशिश भी कर रही है। और आपको बता दें 1 मई से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। रूसी वैक्सीन भी आ रही है और रूसी वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी ये तो समय बताएगा। और क्या संजीवनी बूटी साबित होने वाली है रूसी वैक्सीन। तो
तो इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पे उत्तराखंड से बड़ी खबर है। चार धाम यात्रा पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला है। कोरोना महामारी के कारण स्थगित चार धाम यात्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर की तरफ रुख करवा रहे हैं आपको। चार धाम यात्रा अभी के लिए बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। चार धाम की यात्रा को बंद कर दिया गया है फिलहाल के लिए। तो सरकार का बड़ा फैसला है इसी दौरान, क्योंकि लगातार देश में कोरोना ने अपना प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया, जिसके लिए अब उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। चार धाम की यात्रा को फिलहाल बंद कर दिया है, स्थगित कर दिया है। तो हक की बात पे एक बार फिर से हम रुख करेंगे और बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। इसी मुद्दे हमारे साथ दर्शक एक बार फिर से जुड़ना शुरू हो गए हैं। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सरकार पूरी तरह फेलियर साबित हो रही है। सरकार को 1 साल का थोड़ा समय नहीं मिला, बहुत लंबा समय होता है 1 साल। 1 साल में जब सभी देशों में ये कोरोना वापस लौट कर आ रहा था, तो क्या हमारी सरकार सो रही थी? उसको नहीं लग रहा था कि यहाँ आएगा ही नहीं। इसलिए 1 साल के बीच में अगर सही तरीके से तैयारी होती तो आज इस तरह के शमशान घाट में जो नजारा है, अस्पतालों में जो नजारा है, वो नजारे देखने को नहीं मिलते। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की दूरदर्शिता जो थी उसमें कमी थी। सरकार सोच नहीं पाई, सरकार इसके लिए प्लानिंग नहीं कर पाई। सरकार की तैयारियों का नहीं करने का जो परिणाम है वो आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये कुल मिला के सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाई। राजेश, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। अब क्या लगता है कि सरकार तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है? न्यू इंडिया में अब पुराना सिस्टम क्यों रह गया? हेल्थ सिस्टम पे लगातार हम सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि जब हेल्थ सिस्टम पर अब इतना भरोसा नहीं कर सकते तो जनता को अपनी तरफ एक जागरूकता भी फैलानी चाहिए ना, दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए कि जब हेल्थ सिस्टम इतना खराब हो चुका है तो हमें अपने घर पे रहने की बेहद जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और आपको पता है कि कोरोना महामारी है, धर्म जाति ये कुछ नहीं देखती है, सीधा वो अटैक करती है। जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं। ये लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जब जो भीड़ है अस्पतालों में, जो भीड़ है वो कम हो पाएगी। तो सबसे पहले लोगों को अपने आप भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार के भरोसे ही हम नहीं बैठ सकते। सरकार के पास जितने संसाधन थे वो सरकार ने लगा दिए। अब लोगों को अपनी कड़ाई से अपनी पालना करनी होगी, जो है रोकथाम करनी होगी, जब इससे बचा जा सकता, नहीं तो हालात और भी खराब होंगे। तो राजेश, अब 1 मई को 18 साल से ऊपर के अब लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। एक रूसी वैक्सीन आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि आप कितना कारगर अब साबित होने वाला है इस रूसी वैक्सीन से? क्या अब ये एक जड़ी बूटी बनती हुई नजर आएगी आने वाले समय में? देखो, इसमें दो राय नहीं कि ये जरूरी है। अगर लोगों को टीकाकरण हो तो इससे जो है ये मामले घटेंगे भी और लोगों को इससे बचाव भी होगा। तो आप इसको देख भी रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन है वो इतनी देर में जो है कितने 1 करोड़ के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो लिए। तो सरकार को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लाकर इसका टीकाकरण कराना चाहिए, तभी इसमें बचाव हो पाएगा। बिल्कुल राजेश, आप मानते हैं कि अभी ये संजीवनी बूटी साबित होने वाली है अब रूसी वैक्सीन? क्योंकि लगातार अब भारत की वैक्सीन को लेकर भी सवाल दाग रहे हैं लोग, विपक्ष की बात भी करें और लोग भी ये कह रहे हैं, उनको डर भी लग रहा है कि वैक्सीन जो आई है, 2 वैक्सीन जो हमारे भारत की है, उसमें कहीं ना कहीं कोई खराबी देखने को मिल रही है। क्योंकि लोग वैक्सीन तो लगवा रहे हैं लेकिन पॉजिटिव भी हो रहे हैं। उन्हें शायद इन बात का पता नहीं है कि ये पहले एंटीबॉडी बनाती है और लोगों को ये इस तरीके से लड़वाती है जो हमारी एंटीबॉडी बनने के बाद है वैक्सीन। जी बिल्कुल, इसमें बात देखो, इसमें कुछ हद तक जो विपक्ष की जो पार्टियां है ना, सबसे ज्यादा वो भी गुनाहगार कम नहीं है। जब अपने यहाँ वैक्सीन आई थी तो उन्होंने तरीके की भ्रांतियां फैलाई। लोग बात जो है वो टीकाकरण कराने नहीं जा रहे थे। अब लोगों को जैसे जैसे पता लग रहा है तो लोग टीकाकरण का खुद ही जा रहे हैं। तो ये धर्म की स्थिति फैलाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो रूस की जो दवाई आई है वो बढ़िया दवाई है, हिंदुस्तान की भी बढ़िया, जो मिले वो लगवा लेनी चाहिए और इस रोग को जो है मिटाना चाहिए। राजेश, क्या आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और आप लोगों को किस तरीके से अवेयर कर रहे हैं? क्योंकि आप भी एक दर्शक है तो इससे लाजमी है आपसे ये सवाल पूछना। देखो, मैं तो जो सरकार की गाइडलाइन है करीब उनका पालना कर ही रहा हूँ और साथ में सभी को ये
जो है अपील भी करता हूँ कि भाई जो है इससे दूरी, सामाजिक दूरी, मास्क वगैरह, सैनिटाइज ये सब करें और इसको जो है बढ़ने से रोके। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। सिस्टम की लाचारी अब मरीज क्यों भुगते हैं? न्यू इंडिया में कैसे पुराना रह गया है हेल्थ सिस्टम, और पिछले साल में सरकार ने आखिर क्या किया है, यही सवाल हम सरकार से लगातार पूछ रहे हैं। और यही आवाज जनता की है, उन आम जनता की जो लगातार इस हेल्थ सिस्टम को लेकर भी अब सवाल भी दागने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से लाचार हो चुका है, खराब हो चुका है, वह व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई है। तो हालात खराब है, तो अस्पताल में क्या व्यवस्था है और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, क्या प्लान है अब सरकार का? क्या ये सरकार के राज में अच्छे दिन, उखड़ती सांसें, बिछड़ता परिवार, किसकी नाकामी कहें इसके पीछे? जवाब दीजिए। आप लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर देख रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। घर में सुधरते हालात तो क्यों जाते हैं अस्पताल? यही सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हालात खराब हो चुके हैं, अस्पतालों में जगह नहीं बची है, भारत में लगातार कोरोना महामारी ने अपना प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ये लगातार बड़े से बड़े लोगों को भी अपनी चपेट में ले रही है और ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो चुकी है और दवाइयों की भारी किल्लत हो चुकी है, अस्पतालों में बेड की किल्लत हो चुकी है। यानी ये कह सकते हैं कि इजाफा इतना हो गया है कि अस्पतालों में अब जगह तक नहीं बची है। तो यही सवाल हम आपसे यही कर रहे हैं और यही हम आपको राय देना चाहते हैं। जब आप ठीक हो रहे हैं घर पर, तो आप हॉस्पिटल में ना जाइए और सीधा आप डॉक्टर से अपने इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि हमें क्या करना है आगे। हमारे साथ एक और दर्शक परमीला जुड़ गई हैं। परमीला, अपनी राय रखिए। हाँ, मैं अपना राय रखती हूँ कि देखिए, अंग्रेजी दवा के साथ साथ हमें जड़ी बूटी दवा का भी सहायता लेनी चाहिए इस समय कोरोना काल में। क्योंकि देखिए, हम देखते हैं कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अंग्रेजी दवा से भी हम ठीक हो सकते हैं, हो रहे हैं, लेकिन हमें पुराने जितने भी 100 बरस पहले भी जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, उसमें भी हम लोग देखे, जैसे मेरी परदादी भी थी सुगा देवी, जो कि 126 बरस जिंदा रही, और वे ज्यादातर नीम पत्ता वे लोग यूज किए हैं। उस समय नीम पत्ता को यूज किए हैं वे लोग, उसे खौला कर उसका गर्म पानी पीते थे और स्पेनिश फ्लू से उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो जीत लिए। इसलिए हम लोग को कुछ माने पुराने जड़ी बूटियों के दवा का भी हमें सहारा लेना चाहिए, उन्हें छोड़ नहीं देना एकदम से, क्योंकि वो भी कुछ हद तक हमें कोरोना से बचाव में मुक्ति मिल सकता है। और जहाँ तक कि हम लोग आते जाते हमेशा हम लोग बोलते थे, जैसे कि ऑटो ड्राइवर को भी बोलते थे कि आप लोग इतना ओवरलोडिंग मत कीजिए, कोरोना फिर से बढ़ सकता है। मगर परमीला जी, जो आप देसी इलाज कर रहे हैं वो कितना कारगर साबित हो रहा है इस समय में? जी सर, बहुत ज्यादा ही हम लोग ने, बहुत पहले से हम लोग ने सबको चेतावनी दे रखे थे कि आप इतना ओवरलोडिंग मत कीजिए। बस वालों को भी बोलते थे कि बस में इतने ओवरलोड मत कीजिए, क्योंकि कोरोना भी ज्ञान नहीं है। मगर लोग एकदम से ही मैंने नजरअंदाज कर देते थे। यहाँ तक कि हालात था कि ऑटो वाले हम लोग से, मेरे साथ भी लड़ाई किए थे। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया परमीला जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। क्या संजीवनी बूटी साबित होगी रूसी वैक्सीन? 1 मई से अब रूसी वैक्सीन भी लगनी शुरू हो जाएगी। 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। और कितना कारगर साबित होने वाला है रूसी वैक्सीन, ये देखना लाजमी होगा। तो हक की बात में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हक की बात।